हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि सर जेई मेंस में क्वेश्चंस जो आते हैं वही एमएसटीसीटी में आ रहे हैं। यार हमको आप सॉल्व कराओ ना। जेई के कौन कौन से क्वेश्चंस मैं करूं सर? देखो, पूरा जेई का सिलेबस तो नहीं कर सकते, तो बस मैं आपको ना ये जो सीरीज है यूट्यूब पे हम लोग फ्री में जो कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि यार सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो हर टॉपिक में जो जेई मेंस का हमें सीटी में पूछा जा रहा है। देखो, सारे क्वेश्चंस जेई मेंस के नहीं पूछे जाते, है ना। सारे क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी में जेई लेवल के नहीं होते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेई मेंस के हैं और जो सीईटी में बहुत ज़्यादा पूछे जान रहे हैं। तो हमने इसके पहले सेशन में लॉजिक देखा था। चलिए शुरू करते हैं आज सेकेंड सेशन, जिसमें हम देखेंगे मैट्राइसेस के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट, आप सबको बताइए यार, सिग्मा बैच मैंने लॉन्च किया है। सिग्मा बैच क्या है सर? पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने दिया है आपको। इसके पहले वाले यूट्यूब में जाइए, आप देखिए वीडियो, पूरा सिग्मा बैच के बारे में बताया है, डिटेल्स पूरी शेयर की है। 16 नवंबर, बस बहुत ही जल्दी। क्या है इस बार सीईटी और बोर्ड्स में बहुत कम गैप है, बहुत कम दिन है, तो वो वाला क्रैश कोर्स जो होगा बीटा 3.0 जो कि आपका बोर्ड्स के बाद होगा, शायद वो थोड़ा कम पड़ जाए, शायद वो ज़्यादा फास्ट हो जाए। इसलिए मुझे अगर डिटेल में, अगर आज तक पढ़ाई नहीं की है, अब से चालू करोगे तब भी ये सिग्मा बैच आपके बहुत काम आने वाला है। और सर कितने का है? अरे भाई साहब, आपके लिए बम्पर ऑफर है, अरे महा ऑफर है दिवाली का। 1999 में आप सोचो यार, 2000 रुपये में आप पूरा सीईटी के 100 मार्क्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लोगे। बहुत कुछ है ना इस पूरे बैच में। चलो अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। राइट, हमें मैट्राइसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन जनरल बात करूं कि मैट्राइसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो हम अगर सीईटी को लेकर बात करें तो पहले ना कोफैक्टर उसकी प्रॉपर्टीज, ये पहली चीज होती है। देखो, कभी भी हम पढ़ाई करते हैं ना बच्चों, तो एनालिसिस करके पढ़ाई करो ना, तो आपको समझ जाएगा ये 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पर, ज़्यादा तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अगर आप मेरे पास 7 संघर्ष बैच में थे फेज 1 में, तो आपको पता है मैंने बहुत कैटेगरी करके क्वेश्चंस दिए हैं। आप अगर एनालाइज करो ना, तो जैसे मैं करता हूँ या मेरा खुद आप सुन लो, तो आपको समझ जाएगा सिर्फ 3-4 टॉपिक्स ही है जो मुझे मैट्रिसेस में करना पड़ता है। मैं मैट्रिसेस को 2 या 3 घंटे में खत्म कर सकता हूँ। हाँ बच्चों, 2 या 3 घंटे में हम खत्म, संपला बोल सकते हैं पूरा चैप्टर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना होता है? पहले कोफैक्टर के बारे में, फिर उसके बाद में एडजॉइंट को लेकर एंड इट्स प्रॉपर्टी। हाँ, एडजॉइंट वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो बोर्ड वाला नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। थर्ड, इसी के बाद में इनवर्स को लेकर, ठीक है, तो इनवर्स वगैरह कैसे निकालते हैं। फोर्थ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पे a पावर 2024 ऐसे निकालने वाले क्वेश्चंस, है ना, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। और फिफ्थ, इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले, है ना, यस सर, जिसमें x y वगैरह वगैरह निकालना होता है। बस ये 4-5 कॉन्सेप्ट है। हर एक के अगर 3-3 एग्जाम्पल भी करते हैं, 15 क्वेश्चन में मेरा चैप्टर खत्म हो सकता है। बस वही स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है। चलिए, तो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे सिग्मा में, संघर्ष में। और संघर्ष और सिग्मा दोनों लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपने संघर्ष लिया तो वो भी बहुत डिटेल्ड कोर्स है, सिग्मा बैच भी बहुत डिटेल्ड कोर्स होने वाला है। भले ही उसका नाम क्रैश कोर्स है, लेकिन वो डिटेल्ड होने वाला है। थोड़ा स्पीड रहेगा लेकिन डिटेल्ड रहेगा। ठीक है, यस सर। चलिए, तो अब हम वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है जेई मेंस के लिए, और अब वो सीईटी में आने लगा है, और वो है ये वाला कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज बच्चों, है ना, एडजॉइंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज मैं 2023 के जितने क्वेश्चंस आए ना इस पे वो लेंगे। ठीक है, पहली बात। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं इन 5 मिनट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट करना चाहिए ना डिस्कस बच्चा, है ना सर? यस, है ना, क्योंकि यार डायरेक्टली हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आएगा क्या, डिफिकल्ट जाएगा। यस यस यस। तो एडजॉइंट क्या होता है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो मुझे पता होना चाहिए। पहली बात, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ABCD 2x2 का दिया हुआ है, देन एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का बहुत ही मस्त जुगाड़ है। वो जुगाड़ पता है आप लोगों को? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करो। यस, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या करो, इंटरचेंज करो, और सिर्फ साइन चेंज करो, नॉन डायगोनल। राइट, देखो ये वही के वही रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा और इनको हम इंटरचेंज करेंगे। राइट, तो दीज आर द 2 स्टेप्स, इंटरचेंज डायगोनल
इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, एंड ओनली साइन चेंज नॉन डायगोनल। ये बहुत मस्त जुगाड़ है ना? यस सर, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई बेटा। सेकेंड बात, हाँ सेकेंड बात, ये बहुत काम का है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन। n का मतलब n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है सर। ऑर्डर मतलब क्या सर? अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था। जैसे ये क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर 2 हुआ, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है सर। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ा, तो सर 3 क्रॉस 3 के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ा ना, तो बेटा हमारे पास ये वाला शॉर्टकट नहीं है, बट हम ऑप्शन से कर सकते हैं। बहुत जुगाड़ है, मैं बताते रहूंगा आपको जुगाड़, है ना। लेकिन अभी आप 2 क्रॉस 2 के लिए याद रखेंगे, ठीक है। ये सेकंड, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और थर्ड बात है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसी का यूज करके हमें फोर्थ मिलता है इनवर्स निकालने के लिए। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। ये 3-4 बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मैं फटाफट लिस्ट कर रहा हूं, वही है कोर्सेज में बहुत आराम से और बहुत डिटेल में देखा जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स मुझे पता होने चाहिए और इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझको, इतना इनफ है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत सिंपल 3-4 बातें, आप चाहो तो नोट लिख लो। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको 2 जगह मिल सकता है। एक गणितंक ऐप पर, है ना, ऐप पर हम एक अलग से कोर्स ही डालेंगे फ्री वाला, ठीक है। वहां पे ये रहेगा जेईई मेंस क्वेश्चंस इन एमएसटी सीईटी, राइट, पहली बात। दूसरा, टेलीग्राम पर यू कैन सी द पीडीएफ्स ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहां सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एमएसटी सीईटी 2024। बच्चों, एमएसटी सीईटी मैथ्स का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ होने वाला है। गणितंक आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। चलिए चालू करें क्वेश्चंस। तो 2023 में ऐसे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के थे पहले, वो कौन कौन से आए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। और बच्चों ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तो 3-3 एग्जाम में पूछा है। कितने? 3-3 एग्जाम में, राइट। यस सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। b इज इक्वल टू दिस इज एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मतलब ऑर्डर 3 हुआ है ना सर। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 5, देन अल्फा इज इक्वल टू। अब थोड़ा शांति से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, कोई कहीं कोई बुला नहीं रहा है, फोकस करके पढ़ना होगा। पढ़े, b इज एडजॉइंट ऑफ a, है ना, b इज एडजॉइंट ऑफ a। आप देख रहे हो क्या? b इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a, मतलब दिया क्या है? b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर एक बार देखें क्या? यस सर, फिर एक बार देखते हैं। b कोई मैट्रिक्स है, इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स a, b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। यस, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a के बारे में बात करिए, मतलब डिटर्मिनेंट की तरफ से खेलना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, राइट। जो रिलेशन मैट्रिसेस में है इक्वलिटी का, वही रिलेशन के डिटर्मिनेंट में भी होगा, करेक्ट। अभी प्रॉपर्टी देखा था ना बेटा, इसका मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ b विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1, है ना। ये पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और व्हाट इज n? n ऑर्डर है सर, n 3 है सर। यहां रखेंगे 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। a का वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो सर ये 25 हो गया। समझ रहा है ना मेरा प्यारा बच्चा? हाँ, एकदम बढ़िया। डिटर्मिनेंट ऑफ b कैसे हुआ 25? आपने देखा पूरा प्रोसेस? यस सर, बहुत काम का। सर आज से पहले तो ये पढ़ा ही नहीं था, हमारी ट्यूशन में तो पढ़ाया ही नहीं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में तो ये सब बताया ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। बट वही है कि बहुत बार ये जेईई का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार जो है हम एमएसटी सीईटी के टेक्स्ट बुक में इसको देखते नहीं है या बहुत कम देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आप सारी स्टेप्स देख रहे हो बहुत अच्छे से। यस सर, लेकिन अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालना चाहूँ तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना? यस, तो क्या मैं निकाल लूँ उसका डिटर्मिनेंट? सबको आता है डिटर्मिनेंट निकालना इसका। यस सर, डिटर्मिनेंट ऑफ b मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वही 1 अल्फा 2 1 2 2 2 3 3, दिस इज इक्वल टू 25 गिवन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो क्या होता है सर? 1 इंटू ये क्रॉस और ये क्रॉस, 6 माइनस 6 0 हो गया, माइनस अल्फा इंटू, पता है ना आपको ये क्या कर रहा हूं मैं? 3 माइनस 4, तो माइनस 1 हो गया। फिर प्लस 2 इंटू
3 माइनस 4 2 इंटू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 25 गिवन। देखिए क्या हुआ, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 25, क्योंकि ये तो 0 है सर। ठीक है, ये प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस 2, तो अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 27 एंड दिस इज माय आंसर। मैट्रिसेस का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन माना जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इज इट वेरी वेरी डिफिकल्ट? 27 हमारे ऑप्शन में है, यस सर, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया, है ना बच्चों। 10th में शिफ्ट 1 सर 2023 में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, ये है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट है ना जो है बहुत आराम से आपको पढ़ के समझ जाता है और समझ जाओगे आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला, बी इज एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ, अरे सर एकदम सेम, 10th शिफ्ट 2, क्या बात है, करे फटाफट फटाफट, ये वाला आपको करना है। पॉज करो, चलो पॉज करो, अभी के अभी करो, चलो खुद से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब बी का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सर अभी अभी फॉर्मूला आपने बताया था a पावर n-1 होगा, यहाँ ऑर्डर कितना दिया है, n3 दिया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3-2, मतलब a स्क्वायर, 4 का डिटर्मिनेंट, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 16 हो जाएगा, है ना, ये 4 है सर, यस ओके। तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या है, 16 आया, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ b तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ सर, यस, सो देयरफॉर 3, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी ना लिखूंगा मैं ये सब इतना जल्द। अब करें, यस सर, तो 3 इंटू कितना, 9 माइनस 1 8 हो गया सर, माइनस ऑफ अल्फा इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस, तो ये 4 हो गया सर, माइनस मतलब प्लस होना चाहिए, -1 इंटू 1 और ये भी 4 हो गया सर, इज इक्वल टू 16। ये एक बार हमेशा चेक करना चाहिए मैं गलत तो नहीं कर रहा ना कुछ, राइट। तो 9 माइनस 1 8, 3 इंटू 8 माइनस अल्फा, ये है 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, यस, ये -1, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, एकदम बराबर है सर। 24 माइनस 4 अल्फा -4 इक्वल टू 16, इधर उधर किया, 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना, देखा आपने क्या हुआ, ये इधर गया ये इधर आया, ठीक है, तो 16 20, यस सर बराबर। तो अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 एंड QED क्वाइट इजीली डन सर। अरे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपसे पहले कर लिया मैंने, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हो रही है ना, मेरे से पहले करके, होनी भी चाहिए और मेरे से पहले होना भी चाहिए यार आपका, यस बहुत बढ़िया है ना। सो इतना आसानी से मैं कर सकता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को हमने ढिशक्याओं कर दिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, बहुत काम का। तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन अगेन सर, P इज एडजॉइंट ऑफ ए, एकदम सेम से मैं 11th शिफ्ट 1, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप करोगे और कमेंट करोगे मुझे इसको, है ना, थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एंड कमेंट योर आंसर। बच्चों मैं आपके आंसर को चेक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा पक्का, है ना, क्या आप करोगे सॉल्व खुद से, यस है ना, तो डू इट योरसेल्फ, DIY। और क्या आंसर है, एकदम जो मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे वैसे ही देखकर ये करना है आपको, एकदम सेम सिमिलर क्वेश्चन है पक्का, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अब करने लगे, देख रहे हो ना सेम एग्जाम में कैसे रिपीट हुआ है। और ये JEE मेंस का क्वेश्चन है, JEE मेंस में एग्जैक्ट सेम वैल्यू थी नहीं थी वो नहीं पता, लेकिन एकदम यही टाइप है JEE मेंस का। तो वही है कि JEE से कैसे कॉन्सेप्ट फ्लो हो रहे हैं MHTCT की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, या अगला क्वेश्चन देखें, A दिया है और क्या बोला गया है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है सर, ओके ओके ओके, ठीक है, ये गिवन है और A दिया हुआ है और पूछा है 2A + 3B कितना होगा। ठीक है, कैसे करूं सर, क्या लगता है बेटा आपको? कुछ लोग कह सकते हैं सर प्रॉपर्टी लगाऊं क्या, मैं कहता हूं सिंपल सी बात है, A और A कैंसिल कर दूं क्या। अब कैंसिल नहीं कहते इसको कहते हैं कि यार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। हम अज्यूम कर रहे हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई किया अगर A इनवर्स से तो क्या हो जाएगा A इनवर्स, ठीक है, और फिर यहां पे जो है A एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, यस सर, अगेन A इंटू A ट्रांसपोज को भी प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा A इनवर्स। इससे क्या होगा, A इनवर्स इंटू A I होता है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है A और A इनवर्स खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई होके, सर वो तो वही बात होगी ना, कट करना, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा होता है मैथमेटिक्स में। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, राइट। ये क्या हो गया ना, ये जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये I हो गया, I, वी ऑल शुड नो दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, A इनवर्स इंटू A इज I, है ना, I मतलब 1 की तरह। ठीक है ना सर, ओके, तो बचा क्या, सिर्फ ये और ये। सर वो तो पहले ही कट कर सकते थे, बात बराबर है आपकी, कट कर सकते थे वगैरह वगैरह, बट ये तरीका है उसका। अब व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, क्या मुझे याद है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है,
जुगाड़ याद है? यस, बहुत अच्छे से याद है सर, मैंने आज जुगाड़ बताया था ना आपको। यस सर, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, तो इंटरचेंज करो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2a आएगा। साइन चेंज करना है इसका, तो ये 3b हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, तो ये निगेटिव का पॉजिटिव। यस सर, ओके, ऐसा आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? यस, ये 3b और ये -3, बहुत बहुत अच्छे। अब a के पावर में t का मतलब क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 2a - 3b। यहाँ जो फर्स्ट रो में लिखी चीजें है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, है ना सर? इतना पता है? यस, ओके। अब नाउ कंपेयरिंग इट, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 2a शुड बी इक्वल टू, इक्वालिटी है ना बेटा, तो यहां से क्या मिला? 2a शुड बी इक्वल टू 2 एंड 3b शुड बी इक्वल टू 3। तो देयरफॉर a का वैल्यू 1 आया है और b का वैल्यू भी 1 आया है, समझे? और देयरफॉर हमें पूछा क्या है सर? 2a + 3b विच इज इक्वल टू, है ना, 5। ठीक है, a का वैल्यू b का वैल्यू भी आ गया, या 2a + 3b डायरेक्ट, तो मेरा आंसर आ गया है सर 5। ऑप्शन सी इज द आंसर, है ना? बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, है ना, आज का मेरा 4th क्वेश्चन था। मैं चाह रहा हूँ कि एडजॉइंट को लेकर कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे, यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट, है ना? 12th में शिफ्ट टू। ओके, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? MHT CET 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने देना आपको, ये वो सीरीज है, हर चैप्टर के मैं कराऊंगा, है ना? हर हफ्ते में 2 या 3 चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे, बस आप कनेक्टेड रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सब मिलेगा, बोर्ड्स मिलेगा, है ना, CET मिलेगा, फिर उसके बाद में काउंसलिंग मिलेगी, सारी जर्नी मिलेगी। बस यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और अपने दोस्तों को भी लेके आइए। देखिए, मैं बहुत एफर्ट दे के ये क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लाता हूँ, आपको भी एफर्ट करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिर्फ देखना नहीं है, अच्छे से खुद से सॉल्व करना है, और हाँ, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है। भला करेंगे तो भला होगा, याद रखिएगा, कर भला सो हो भला। यस, अगला सवाल सर, है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सर ए दिया है b इज इक्वल टू, ओ सर ये क्या है? हाँ, ये क्या है सर? 3c1 3c2 3c3 प्लस माइनस वगैरह वगैरह, समझ नहीं आ रहा है सर। चलिए मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको, है ना, ऐसा क्या होता है, क्या होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर कैसे निकालूंगा? खुद से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर मिलता है ना, थोड़ी बातें पता है मुझको। क्यूब कैसे निकालूंगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और सम ऑफ द एलिमेंट्स पूछा है उसके बाद, अरे बाप रे बाप। ठीक है, तो कैसे करूं सर, क्या करूं सर? बता दूं मैं पक्की बात? ओके चलो, आपको ना एक थोड़ा सा लॉजिक, जब भी 1 माइनस 3c1x प्लस 3c2x स्क्वायर माइनस 3c3x क्यूब आता होगा, तो इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट 1 माइनस x का होल क्यूब। एक्चुअली अगर आपको पता हो ना, तो 3c1 क्या होता है? 3 होता है, 3c2 भी 3 होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 माइनस x का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अगर आप थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो, तो यार ये वैल्यूज अगर आपको निकालनी आती है, ये एक्चुअली ऐसा है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, जो कि 1 माइनस x का क्यूब होता है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था, कोई बात नहीं, नई चीजें सीखने तो आए हम, है ना, बढ़िया तरीके से। सर अब सीख गया, मैं अगली बार पक्का करूंगा, है ना। ओके सर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 की जगह है i और x की जगह है एडजॉइंट ऑफ a, तो क्या मैं कह सकता हूँ देयरफॉर b इज इक्वल टू i माइनस एडजॉइंट ऑफ a का क्यूब होगा। b जो है वो ऐसा होगा। बच्चों ध्यान से देखो, है ना, आपने फॉर्मूला देखा, 3c1 3 होता है, 3c2 3 होता है, ये नहीं पता सर, ये देख लेना आप आराम से, है ना, 3c1 3c2 ये सब वैल्यूज होती है, राइट। ओके सर, तो 1 माइनस एक्स क्यूब होता है, 1 की जगह यहाँ i आएगा और देखा आपने x की जगह एडजॉइंट ऑफ a, तो b इज इक्वल टू ऐसा आएगा सर, एकदम बराबर। चलिए अंदर का जो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करें, है ना। i का मतलब पता है वो क्या होता है? i का मतलब होता है 1 0 0 1 माइनस एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास है ना बच्चों, एडजॉइंट मतलब क्या? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट। करूं इंटरचेंज तो 2 और 2 ही रहेंगे ना सर, क्योंकि दोनों सेम है। साइन चेंज ऑफ नॉन डायगोनल, तो ये 1 और 0 हो जाएगा। समझ रहा है मेरा प्यारा बच्चा लोग? और इसका फिर क्यूब, है ना सर, यस। i का मतलब सबको पता है ना, i ये होता है 1 0 0 1। एडजॉइंट ऑफ a, तो ये इंटरचेंज, अब सेम होने के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इनमें साइन चेंज। ठीक है, यस सर, हो गया यहाँ तक। अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला देखिए, 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्शन आता है 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, और ये 1 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब आएगा, राइट सर। बहुत अच्छे ना, ये आएगा।
तो b इज इक्वल टू दिस, है ना, b इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करने से तो अच्छा है सर ये सॉल्व करना, है ना। देखा आपने सर, अब यहां तक समझ में आई बेटा बात सबको? बहुत आराम से सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब उसका क्यूब कैसे निकालूं सर? देखिए ये जो है -1 0 -1, इसका क्यूब निकालना है आपको। इसका क्यूब निकालने का मतलब क्या? खुद ही को खुद ही से मल्टीप्लाई करना। ओके यस सर, इंटू -1 0 -1, है ना, फिर और इंटू -1 0 -1, ऐसा हो जाता है। आप फटाफट इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत आराम से आपका आंसर आ जाता है बेटा, बहुत ही आराम से आपका आंसर आ सकता है। आप चाहो तो माइनस बाहर भी निकाल सकते हो सर, हर जगह माइनस है तो हम माइनस बाहर निकाल ले तो चलेगा बेटा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा वो भी। हाँ आप चाहो तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना तो कर सकते हो। पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का? पहला रो पहले कॉलम से होगा, यस सर, क्या होगा 1 और ये 0 तो 1 आया, फिर 1 और ये 1 तो ये आ गया 2, फिर देखिए 0 और ये 0 ये आ गया 0, और फिर ये देखिए 0 और ये 1 आ गया, ठीक है, यस सर। -1 0 -1, आपको सबको मल्टीप्लिकेशन आता है ना? ये फर्स्ट रो यहाँ के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तब जाके पहला एलिमेंट आता है, राइट। तो ये -1 आ गया सर, ठीक है, और 2 × 0 खत्म हो गया सर, राइट। ऐसे करते हैं बेटा, याद है आपको? यस, है ना, ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो पहला -1 आ गया सर, फिर ये -1 और ये -2 तो ये -3 आ गया सर, 0 और ये 0 आ गया सर, और 0 और ये -1 आ गया सर। तो दिस इज नथिंग बट क्यूब ऑफ दिस, मतलब ये मेरा बी मैट्रिक्स है। समझे आप? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स पूछा है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू, राइट, -5। दिस इज माई आंसर। समझे सर? फिर भी बहुत टाइम लग गया। हाँ थोड़ा टाइम तो लगा, है ना, सारे क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक एडजॉइंट का क्यूब और ये सब निकालते स्क्वायर तो वो शायद ज्यादा बड़ा होता ना ये। बट अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो फिर हम वो रास्ते से भी जा सकते हैं। ओके, तो ऐसा मेरा आंसर आ गया है ना, बहुत ही आराम से आ गया है सर। बढ़िया, मजा आया आपको करने में? मल्टीप्लिकेशन नहीं आता सर, सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह इसको किया जाता। तो आंसर इज -5। बच्चों मजा आ रहा है आपको क्वेश्चंस करने में? यस सर। एक और कर ले, चलिए करते हैं। a + b का इनवर्स, है ना, a + b निकाल ले पहले। a + b मतलब इन दोनों का एडिशन। कैसे होता है एडिशन? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। फिर ये -1 और ये 0 हो गया सर, ऐड करेंगे 2 और 4 6 हो गया सर, और ये -2 हो गया सर। दिस इज a + b, है ना, ये a + b है। इसका इनवर्स निकालना है मुझे, राइट। तो यार मैं क्या करता हूँ ना, लेट a + b को एक नया नाम दे देता हूँ c, तो मुझे c का इनवर्स निकालना है। तो ये c मैट्रिक्स हुआ, तो c इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ c इनटू एडजॉइंट ऑफ c, है ना बेटा? यस। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे फटाफट, यही c है मेरा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट c मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो कितना होगा? -4, तो 1/-4। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? फटाफट इंटरचेंज करेंगे सर, साइन चेंज करेंगे सर, राइट। ये मेरा आंसर है। 1/4 को अंदर लेके जाओ, निगेटिव, यस सर। कितना होता है देखिए, 1/2 0, ये हो गया 3/2 और ये -1/2, एंड ये मेरा आंसर हो गया। इतनी फास्ट मैं कर सकता हूं। आप देखेंगे ऑप्शन कहां पर है आपका? ऑप्शन बी है, राइट। देखिए इतना फास्ट मैं कर सकता हूं। आप तो प्लस माइनस से समझ सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, राइट, उससे भी आपका आंसर आ जाता है। बस यही ऑप्शन है ना, कुछ ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया? बहुत सिंपल से a + b निकाला, और उसका इनवर्स निकालने के लिए उसका डिटर्मिनेंट नीचे, और फिर तो a + b नहीं हैंडल कर पाया, कोई बात नहीं, उसको नया नाम दे देते हैं। सम ऑफ 2 मैट्रिक्स भी तो एक नया मैट्रिक्स हुआ ना, उसको हम एक नया नाम दे सकते हैं c। फिर c का इनवर्स मतलब ही a + b का इनवर्स, करेक्ट। तो ये 14th शिफ्ट 1। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां मुझे एडजॉइंट यूज हुआ है, जहां मुझे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए एडजॉइंट के, और इतने आराम से हम कर सकते हैं। मतलब डिफिकल्ट लग रहा था देखकर क्वेश्चन, फिर भी बहुत सिंपल निकला। प्रैक्टिस से सब इजी हो जाता है मेरे बच्चों। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा हमें, और सॉल्व करते रहना पड़ेगा हमें, और नए नए क्वेश्चंस देखते रहने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो जेईई मेंस के ये कॉन्सेप्ट्स है एडजॉइंट को लेकर, जो ज्यादा पूछे आते हैं, है ना, मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में और भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, सारी चीजें आप डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है मेरे साथ पढ़ना, आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस पक्के से बहुत बूस्ट होगा। अगर आप चाहते हो मेरे साथ पढ़ना तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स। कोर्स के बारे में पूरे डिटेल्स मैंने शेयर करे हैं, राइट। सिग्मा बैच है ये, ओके, सिग्मा। ओके, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक का सारा पढ़ाई हमारा समअप करेंगे। ये उसका वीक वाइज शेड्यूल है, कौन से वीक में क्या आएगा। क्लास 11th के चैप्टर्स भी कवर होंगे बच्चों इसमें, है ना, क्लास 11th के भी होंगे इसमें। और कब होंगे सर? एवरी वीकेंड आपको क्लास 11th। और ये सारा ना भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा मैं, लेकिन सारा अभी रिकॉर्ड हो रहा है,
सारा एकदम इसी साल का है, सारा एकदम नया कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है, ठीक है। यस, ऐसा नहीं कि पुराने सालों का, भाई साहब अपना पुराने सालों का हो ही नहीं सकता, अपन सब नए नए प्लेयर है। हाँ, बस इसी साल का है सब जो भी होगा, ठीक है। तो यस सर, और ये वीक वाइज जो आपके टेस्ट का शेड्यूल है सब मैं दे रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा। अब कितने 59 प्लस बच्चों का 99 परसेंटाइल आया था वगैरह वगैरह सब दिया है मैंने यहाँ पे ना। व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, ठीक है। ओके सर, है ना। तो कितने में है, क्या है, सब पता है सर, है ना, सारी बातें पता है। इसके अलावा जितने बच्चों ने पहले संघर्ष फेज 1 ले रखा है, संघर्ष बहुत डिटेल्ड कोर्स है, बहुत आराम से पढ़ाया हुआ कोर्स है MHT CET का, राइट। तो अगर फेज 1 लिया तो फेज 2 ले सकते हैं। फेज 1 में हमने आधे चैप्टर्स करे थे, फेज 2 में आधे चैप्टर्स हो जाएंगे, ये पूरा उसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, डाउनलोड द ऐप, प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।